नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। तो एक्सेल सीट पर डाटा मांगने के बाद भी अभ्यर्थियों का अपने स्तर से कार्यक्रम जारी है। हालांकि अभ्यर्थी किसी भी तरह से अभी ढिलाई नहीं बरतना चाहते हैं। कारण क्या है कि अगर ढिलाई बरतते हैं तो ये जो उनका कार्यक्रम है, जो इस समय डाटा मांगने के बाद तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें रुकावट होगी। इसलिए वो लोग अपना कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं। और देखिए, आवश्यक बिंदु आपको बता दें कि जो रिक्त सीट पर ही डाटा आएगा ये 100% है। अब लगभग 300-400 सीटों पर विचार आगे तक चलता रहेगा। कारण क्या है कि अभी भी जो संशोधन वाला मैटर है, जिसमें हम आपको याद दिला दें कि प्राप्तांक और पूर्णांक वाला मैटर, जहां अभी प्रदर्शन लखनऊ में लगातार जारी है, उसको छोड़ा जाएगा, इस वाले को। बाकी आपको फिर से बता दें कि महाराजगंज सहित लगभग 40 डिस्ट्रिक्ट में जो इनवैलिड अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र ले लिया था काउंसलिंग कराकर, उनकी नियुक्ति को निरस्त किया गया। वो सीट इसमें जुड़ेगी और पहले से सीट बढ़ेगी। उसके अलावा वो भी देखिए जुड़ेगा जो उनका संशोधन में रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि संशोधन में कुछ ऐसे भी बिंदु थे जो एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। जैसे दूसरे प्रदेश के जो लोग आकर के सीटेट में 82 नंबर होने के बावजूद भी नियुक्ति ले लिए थे। कारण क्या है कि जो बाहरी राज्य से आएगा वो जनरल में जाएगा। और सरकार का मकसद है और विभाग का मकसद ये है कि सरकार रिक्त सीटों को संशोधन की वजह से रोकना नहीं चाहती है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि 300 से 400, क्योंकि आपको याद होगा कि लगभग 900 अभ्यर्थी थे। फिर जब एक बार और संशोधन को मान्य किया गया था, तो जिसमें से 400 लोगों को हो गया था। अब लगभग 300 से 400 लोग बचे हैं जो कि प्राप्तांक और पूर्णांक वाले हैं। इसके अलावा कोई नहीं बचा है। इस तो बाकी जेंडर वेंडर वाले सबका हो गया है। तो अब सरकार नहीं चाहती है कि रिक्त सीटों को संशोधन की वजह से रोका जाए। इस पर अभी इनका न्याय विभाग से जो भी फैसला होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों ने जब पूछा कि क्या हो रहा है, तो अभी बताया गया है कि इस पर जो निर्णय है लिया नहीं गया है। इस पर भी चर्चा चल ही रही है अधिकारियों के बीच में। बैठकें कई बार हो चुकी हैं, लेकिन सहमति भी नहीं बन पा रहा है उन लोगों के बीच में। वहीं पटना में अब कॉलेज से निकला जुलूस, जेपी गोलबर्ग तक पहुंचा। 2 गिरफ्तार, करीब 150 खिलाफ एफआईआर भी हो गया है। सड़क पर उतरे छात्र, पुलिस से हुई जमकर नोकझोंक। तो अब यहाँ पे अभ्यर्थी अपने जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है 90,000 से अधिक पदों के लिए, उस पर नियुक्ति जारी करने के लिए प्रदर्शन दिनों दिन तेज होता जा रहा है। हालांकि नए शिक्षा मंत्री के शपथ लेने के बाद अब उम्मीदें भी हो गई हैं कि जल्द ही ये नियुक्ति पत्र पा जाएंगे, जो कि नए शिक्षा मंत्री के बाद अब तेजी से कार्यक्रम भी आगे इनका बढ़ेगा। और पेपर परीक्षा में धांधली रोकने व पारदर्शिता लाने के लिए महाआंदोलन कर रहे हैं, जो कि शुरू हुआ है 11 फरवरी से ही, वो आज भी जारी था। और पंचायती राज का यहाँ पे देखिए प्रेस नोट जारी हो गया है, आरक्षण वाला पूरा। जिला पंचायत में क्या है, 3 पेज की पीडीएफ पूरी जारी की गई है। प्रधानी चुनाव का आपको बता दें कि थर्ड काउंसलिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि थर्ड काउंसलिंग से जो प्रक्रिया है वो 2019 की परीक्षा का ही प्रक्रिया है, ना कि नई वैकेंसी है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी आंदोलन लगातार जारी है। कर्मचारियों का कहना है जब नेता लोग 3-3 पेंशन ले सकते हैं, तो जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं सरकार का, वो तो एक पेंशन ले ही सकते हैं। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े नेता लोगों का जिनकी संपत्ति, वो लोग भी पेंशन उठाते हैं। और पात्रता परीक्षा में आरक्षण नहीं हो सकता है, कोर्ट ने कहा 2 टूक। सीटेट मामले पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की, किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण का मुद्दा प्रवेश के दौरान ही आएगा। और सरकार द्वारा चलाया जा रहा कोचिंग, अभ्युदय कोचिंग के लिए 97,000 पंजीकरण, सिविल सेवा के लिए सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है। वहीं अब एक से दूसरे विश्वविद्यालय में ट्रांसफर ले सकेंगे विद्यार्थी। नई शिक्षा नीति में क्रेडिट हस्ताक्षर की व्यवस्था, डिग्री लेने में नहीं होगी कोई दिक्कत। और यूपी में टीजीटी पीजीटी आ सकता है दायरे में। एनसीटी के 31 मार्च तक इंटर के टीटी की गाइडलाइन देने के निर्देश के बावजूद उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन इसके दायरे में आना तय है। अक्टूबर 2020 में सरकार ने विज्ञापन जारी किया था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया। और स्कूल में दौड़ी रन थ्रू सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ग्रामीण बच्चों को लुभाएगी बेहनता। गंभीरपुर गांव का परिषदीय स्कूल, शिक्षकों की कल्पना से स्कूल को मिला आकर्षक लुक।
तो यहाँ देखिए एक क्लास को बोगी मानकर शिक्षकों ने इस अंदाज में तस्वीरें खिंचवाई। स्कूल पूरी तरह से ट्रेन की बोगी की तरह है, जिसमें खिड़की से लेकर के सीट तक बने हैं। स्कूल खुलने के बाद स्कूल फिर चर्चा में आ गया है। यहाँ पर देखिए पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, लिखा बच्चों में स्कूल जाने के प्रति उत्सुकता और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कानपुर स्थित भितरगांव में एक स्कूल को ट्रेन के कोच के रूप में रंगा गया है। इस प्रकार के प्रयोग बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये जारी किया गया पिकिन के द्वारा स्कूल ट्रेन। और पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 से 20 जून तक होना तय। पॉलिटेक्निक इस बार ऑनलाइन परीक्षा कराएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पद घटने से प्रतियोगी हुए निराश। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 4 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती कर रहा है, लेकिन लगातार पदों की संख्या कम करता चला जा रहा है। अभी 4500 था, 3900 हुआ, 1600 था, फिर 2016 किया, 2016 था, 2002 किया, अब 2000 में से भी कम करने की उम्मीद है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जैसा खबर मिल रहा है। और टीटी पास अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती है बड़ा अवसर। लाखों अभ्यर्थी हर साल देते आ रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के टीटी 2015 में जो उत्तीर्ण हुए थे 87,353, 2016 में 50,138, 2017 में 41,888, 2018 में 1,88,646, 2019 में 60,068 लोग ही पास हुए थे। कुल 4,28,093 पास हैं। अभी सीटेट का नहीं जोड़ा गया है, इसे उच्च प्राथमिकता यूपी है। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल में रिक्त शिक्षकों के 1,894 पद, जो कि ऊँट के मुंह में जीरा ही है, क्योंकि इसमें साइंस का अलग रहेगा, आर्ट के अलग रहेंगे, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज है सब। इस भर्ती से पहले यूपीटीटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हो सकी, लेकिन वह उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर है जो भर्ती की आस में पिछले कई वर्षों से उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा पास करते चले आ रहे थे। सिर्फ 5 साल में ही भर्ती अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या 4,28,000 से अधिक हो गई है। वहीं सीटेट में उच्च प्राथमिक स्तर का इम्तहान पास करने वाले की संख्या अलग है। तो प्रदेश में हर साल शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है। इसमें प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर की 2 परीक्षाएं होती हैं। इसके जरिए सूबे में प्राथमिक स्कूल में तो नियमित अंतराल पर भर्ती हो रही है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुत दिन बाद ये अवसर आ रहा है कि भर्ती हो रही है। तो 2013 में इससे पहले आया था गणित और विज्ञान के लिए 29,334 शिक्षक पद। 17 दिव्यांग शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है प्रयागराज में, और 7,992 परीक्षक कराएंगे प्रयोगात्मक परीक्षा। किस जिले में किस वर्ग का जिला पंचायत अध्यक्ष आज होगा तय। ऑफलाइन ही होगी प्रारंभिक परीक्षा अर्हता। अधीनस्थ चयन आयोग की जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन ही होगी। और दिव्यांगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में राइटर देने पर सरकार को दिशा निर्देश बनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिव्यांग के खिलने से हम सभी खिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक फैसले में कहा कि दिव्यांग के खिलने से ही हम सभी खिलेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि लेखन क्षमता को प्राप्त करने वाली क्षमता दिव्यांगता के रूप में मानी जाती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को पीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा से अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में राइटर प्राप्त करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने कहा इस रोग से पीड़ित लोगों के लिए वह न तो कोई उदारता है, न ही विशेषाधिकार है। अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों को राइटर की सुविधा देना वैधानिक नियम का अनुपालन है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दिव्यांग समाज में समानता और गरिमा के साथ जीवन जी सके। शीर्ष अदालत ने एमबीबीएस विकास कुमार की याचिका पर यह फैसला सुनाया। डिस्ग्राफिया से पीड़ित इस छात्र को यूपीएससी ने परीक्षा में राइटर देने से इनकार कर दिया था। डिस्ग्राफिया से पीड़ित थे ये। विकास को यहाँ पर ट्रिब्यूनल और दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दे दिया। सीबीएसई का स्कूल अप्रैल से नया त्रिस्तरीय पंचायत में अब तक वंचित ग्राम पंचायतों का सबसे पहले होगा आरक्षण। अभ्युदय योजना से मुख्यमंत्री हुए प्रसन्न। अब तक 20 घंटे में 97,000 रजिस्ट्रेशन। आप भी ना चूके, सरकार की शानदार स्कीम है ये। योगी सरकार की अभ्युदय योजना के प्रति छात्रों में इतना उत्साह है कि महज 20 घंटे में 97,000 छात्रों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लिए। 46,000 युवाओं ने केवल सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए, 4,000 ऐसे हैं जो नीट के लिए हैं, 2500 जेई के लिए किए हैं। तो मुख्यमंत्री ने फिर लिखा पत्र, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा शीघ्र कराएं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सबसे सुस्त आयोग है ये, जो कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अभी तक इसको होश ही नहीं आए हैं कि हमें कुछ करना है कि नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार इसको चेतावनी भी दी है, लेकिन आयोग अपनी सुस्ती से निजात नहीं पा रहा है।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अपनाई जाने वाली द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी शीघ्र आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा का आयोजन पूरी तैयारी के साथ किया जाए। परीक्षा का परिणाम जल्दी घोषित हो। मुख्यमंत्री बुधवार के अपने सरकारी आवास पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसके बाद ट्वीट करके जल्द कराने के लिए भी कहा था उन लोगों से, और उन्हें लिखित से में भी दिया था कि परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित की जाए। तो ये थी आज की न्यूज़ पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।